राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले हमने 1 से लेके 50 तक के प्रश्न का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद के रूप में मनाया जाता है। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत देश में पाया जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है, कि भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है, इसका अनुमान पूछा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 लाख घरों की संख्या लगभग है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन चैनल है एक ग्रीन चैनल क्या है। इसके कहने का मतलब ये है कि ग्रीन चैनल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाक सेवा है। ग्रीन चैनल डाक सेवा को कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत में डाक सूचकांक की प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1972 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। 8 अलग अलग जगहों पे डाक जोन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ उपस्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर को बताना है कि कहाँ उपस्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में स्थित है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, कि किसने किया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, कि किसने किया था यही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरबों ने किया था। इसका हिंद सबसे पहले अरबों ने कहा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये प्रश्न सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है।
सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी से होगा कोर। तो इसका राइट आंसर होगा कोर। तो आपका अगला प्रश्न है CAD कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? कार्ड का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कार्ड का फुल फॉर्म, कार्ड का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो कार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है OMR का पूर्ण रूप क्या है? OMR का मतलब OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इस प्रश्न का मतलब ये है कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन मार्क रीडर। ऑप्शन मार्क रीडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है SEZ का फुल फॉर्म मतलब कि पूर्ण रूप क्या है? SEZ का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है WLL का अर्थ क्या है? WLL का अर्थ बताना है दोस्तों। इसका WLL का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस इन लोकल लूप। W का मतलब होगा वायरलेस, L का होगा लोकल, फिर L का होगा लूप, यानी कि वायरलेस इन लोकल लूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों आपको बताना है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों आप लोगों को कि जय हिंद का नारा किसने दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था दोस्तों? ये सभी कथन आपको याद होना चाहिए थे कि किसने कहा था, क्या कहा था, ये सभी कथन आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्रश्न हर क्वेश्चन में मतलब हर शिफ्ट में आ जाते हैं। ऐसे प्रश्न हर शिफ्ट में आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया कब, मतलब किस सन में दिया था, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है दोस्तों? आपको राइट आंसर बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है पेपर में। तो आपको आंसर बताना है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। आपको बताना है कि कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है दोस्तों। तो आप बताइए कि कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है
आपका लास्ट प्रश्न है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो यहीं एंड होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।